हाय दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। टॉपिक मेरा है वीपीसी और मैं स्टैंड फॉर बात करूँ तो वीपीसी स्टैंड फॉर हमारा होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, देखो जैसे कि ये नाम से ही पता लग रहा है, एक तो ये वर्चुअल है, दूसरा ये प्राइवेट है और तीसरा ये क्लाउड है। राइट, थोड़ा सा ब्रीफ में लेके चलता हूं आपको। एडब्ल्यूएस ने क्या किया? सबसे पहले एडब्ल्यूएस ने अपना क्लाउड बनाया। ये एडब्ल्यूएस ने अपना क्लाउड बनाया। मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, AWS ऑन क्लाउड। ठीक है, देन उसके बाद AWS क्या करता है? अपने क्लाउड के रिसोर्सेज को रेंट में दे रहा है। जैसे HCL नाम की कंपनी AWS की क्लाउड के अंदर गई और उसके अंदर जाके अपना क्लाउड बनाई। ये HCL ने अपना क्लाउड बनाया। और मैं आपको बता दूं, ये HCL ने अपना क्लाउड जो बनाया है ये प्राइवेट है सर। ये क्या है? प्राइवेट है। ऐसे ही एक विप्रो नाम की कंपनी गई और यहां पर उसने अपना बना लिया, विप्रो क्लाउड। और ये भी प्राइवेट है सर, ये भी प्राइवेट क्लाउड है, ये भी प्राइवेट क्लाउड है। ऐसे ही AWS के अंदर एक TCS नाम की कंपनी गई, TCS ने अपना क्लाउड बनाया, ये भी प्राइवेट है। ऐसे यहां पर एक IBM कंपनी गई, इसने अपना क्लाउड बनाया। ठीक है, चलो। तो AWS ने पहले अपना क्लाउड बनाया, ये फिर अपने क्लाउड की रिसोर्सेज को ये रेंट में दे रहे हैं। तो रेंट पे देने के लिए इन्होंने अपना क्लाउड बनाया था। देन उसके बाद HCL कंपनी AWS के अंदर गई और अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया। विप्रो ने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया, TCS ने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया और IBM ने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया। ये सारे के सारे प्राइवेट है सर। ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। मैं पब्लिक क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूं, तो ध्यान रखना मेरी बात को। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। एक तो ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। अब आगे इसके वर्चुअल वर्ड यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इस क्लाउड को बनाने के लिए आपने जो रिसोर्सेस यूज किया है वो पूरे के पूरे AWS के रिसोर्सेस हैं। राइट, हमें एज अ वर्चुअली दिखाई दे रहा है, हमें एज अ वर्चुअली दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि HCL एक कंपनी है, राइट, और वो कंपनी अपने बिल्डिंग के अंदर अपना प्राइवेट सेटअप लगाती है। ठीक है, अपनी बिल्डिंग के अंदर उसने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया। ऐसे TCS ने अपनी बिल्डिंग के अंदर अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया, IBM ने अपनी बिल्डिंग के अंदर अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया, विप्रो ने अपनी बिल्डिंग के अंदर अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया। बट इन्होंने जब अपना अपना प्राइवेट क्लाउड अपनी बिल्डिंग के अंदर बनाया तो इसमें ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि सारा का सारा रिसोर्सेस IBM के थे, HCL के थे, TCS के थे, सब इन्हीं के थे। रिसोर्सेस मीन्स हार्डवेयर भी इनके खुद के थे, सॉफ्टवेयर भी इनके खुद के, स्विच भी इनका ही है, राउटर भी इनका ही है, कूलिंग सिस्टम भी इन्हीं का है, UPS सिस्टम भी इन्हीं का है,
बिल्डिंग भी नहीं किए, सब कुछ ही नहीं किया, राइट। लेकिन जब आप एडब्ल्यूएस के ऊपर आकर अपना प्राइवेट क्लाउड बनाते हो, जैसे आप एडब्ल्यूएस के ऊपर आए और अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया अपना ये, तो इनमें क्या फायदा है? आप कल तक अपनी बिल्डिंग के अंदर अपना प्राइवेट क्लाउड बना रहे थे, तो वहां पर क्या आपको लॉस हो रहा था और क्या आपको बेनिफिट हो रहा था? लॉस तो मैंने आपको बता दिया और बेनिफिट भी अभी मैं आपको शेयर करूंगा, राइट। तो अभी मैं बात कर लेता हूं कि ऑन प्रेमिसेस में अगर आप अपना प्राइवेट क्लाउड बना रहे हैं तो आपको क्या लॉस हो रहा था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप प्राइवेट क्लाउड अपनी बिल्डिंग के अंदर नहीं बना रहे हो, एडब्ल्यूएस के अंदर आके आपने बनाया, तो इसका प्रॉफिट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका प्रॉफिट ये है कि यहां पर आपको रिसोर्सेस एडब्ल्यूएस प्रोवाइड कर रहा है। स्विच एडब्ल्यूएस दे रहा, राउटर एडब्ल्यूएस दे रहा, हार्डवेयर एडब्ल्यूएस दे रहा, सर्वर एडब्ल्यूएस दे रहा, कूलिंग सिस्टम एडब्ल्यूएस, यूपीएस सिस्टम एडब्ल्यूएस, ईच एंड एवरीथिंग रिसोर्सेस गिवन बाय एडब्ल्यूएस, राइट। आपका सिर्फ टास्क ये है कि इनकी रिसोर्सेस को लेना और अपना अपना प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय कर लेना। और जहां तक मैं बात करूं वर्चुअल की, तो सारी चीजें आपको ऐसा वर्चुअली दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसका नाम बोला, इसको बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। समझ में आ गई मेरी बात यहां पर? ठीक है। तो अब एचसीएल ने एडब्ल्यूएस के अंदर जाके अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया। अब एचसीएल जितने भी मशीनें लॉन्च करेगा वो सारा का सारा अपने क्लाउड के अंदर करेगा। ऐसे विप्रो अपने अंदर करेगा, आईबीएम अपने अंदर करेगा और टीसीएस अपने अंदर करेगा। एचसीएल के अंदर जो भी मशीनें उन्होंने अपने इस क्लाउड के अंदर डिप्लॉय किया है, वो मशीन विप्रो के क्लाउड की मशीनों से कम्युनिकेट नहीं करेगा सर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एडब्ल्यूएस सबको आइसोलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में लेके चलता हूं और आगे। जैसे कि मेरे पास ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये एडब्ल्यूएस का बाउंड्री है, ये वाला एडब्ल्यूएस का बाउंड्री है। ठीक है, अब एडब्ल्यूएस की बाउंड्री के अंदर जाकर आपने अपना बाउंड्री खींच दिया, लाइक आपने अपना वीपीसी बना दिया, और आपने अपनी वीपीसी के अंदर आपने अपने अपार्टमेंट बना दिए, लाइक अपार्टमेंट 1 एंड अपार्टमेंट 2, जिसको हम एज अ आईटी फील्ड में बात करें तो सबनेट 1 एंड सबनेट 2। ठीक है, उसके बाद इस सबनेट के अंदर आप जो भी मशीन डिप्लॉय करोगे, दूसरे वाले सबनेट के अंदर जो भी मशीन डिप्लॉय आपने किया है, ये दोनों आपस में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट करते हैं। मतलब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी अपार्टमेंट है, ये दोनों के दोनों अपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट बाय डिफॉल्ट होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो एक राउटर होता है, एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करता है, और इस राउटर के अंदर देखो ये मेन रूट टेबल है, और इस रूट टेबल के अंदर एंट्री होती है, राइट। आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि ये वीपीसी बोले तो सेटअप में जब करने जा रहा था तो मैंने ये वाला नेटवर्क यूज़ किया, और इसी नेटवर्क से मैंने 2 सबनेट निकाले थे, एक सबनेट ये और एक सबनेट ये। तो दोनों सबनेट आपस में कम्युनिकेट होते हैं। क्लियर? तो अब आपने क्या किया कि ये आपका एडब्ल्यूएस का बाउंड्री है, उसके अंदर जाके आपने अपनी बाउंड्री खींची, और अपनी बाउंड्री के अंदर आपने अपने अपने अपार्टमेंट बनाए। 2 अपार्टमेंट आपने बनाए, एक अपार्टमेंट ये, एक अपार्टमेंट ये दोनों अपार्टमेंट से आने जाने के लिए ये रास्ता आपने, ये गेट आपने लगाया, जिसको मैं अभी राउटर बोल रहा हूँ, और इस गेट से दोनों आ जा रहे हैं। इस अपार्टमेंट वाले को इस अपार्टमेंट में जाना, इस गेट से निकल के इधर आ गया, इसको इधर आना है, इसने यहाँ से निकल के आ गया। तो अगर मैं आईटी लैंग्वेज में बात करूँ तो ये आपके सबनेट 1 सबनेट 2, ये सबनेट वाले को इस सबनेट वाली मशीन से बात करना, तो इस राउटर से आ गया और ये उस राउटर से चला गया, और ये देखो ये रूट टेबल में डिफाइन है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट तो हो रहे हैं, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये वाले सबनेट की मशीन अब इंटरनेट में भी ये चला जाए, यहाँ की कोई मशीन इंटरनेट पे भी चली जाए।
या यहाँ की कोई मशीन इंटरनेट में चली जाए, तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें? फिर हमें AWS बोलता है कि मैं अपनी बाउंड्री पे, मेरी बाउंड्री में आप क्या करो, एक गेट ले लो, जिसको हम एज IT लैंग्वेज में बोले तो, AWS की लैंग्वेज में बोले तो IGW। एक गेट ले लो और इस गेट को क्या करो, अपनी VPC के साथ आप अटैच कर लो, राइट। जैसे ये IGW है और ये देखो अटैच है ये। और अटैच करने के बाद आप क्या करना, आप एक रूट टेबल क्रिएट करना, जैसे यहाँ पर एक ये रूट टेबल था, ऐसे आप एक रूट टेबल क्रिएट करना और रूट टेबल पे आप सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन कर देना। सोर्स बोले तो ये वाले सबनेट को आप इंटरनेट पे निकालना चाहते हो या ये वाले सबनेट पे। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ये वाले सबनेट को इंटरनेट पे निकालना चाहता हूँ तो मेरा ये सोर्स सबनेट हो गया, और डेस्टिनेशन ये देखो मैंने डिफाइन कर दिया 0.0./0, ये इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और निकलेगा कहाँ से, इस गेट से। तो ये सबनेट की मशीनें ऐसे आएंगी, इस गेट पे पहुंचेंगी और यहाँ से इंटरनेट पे निकल जाएंगी। और इसको भी अगर आप निकालना चाहते हो तो ऐसे ही आप एक और, आप क्या करो, एक और नहीं, आप इसी रूट टेबल पे जाके डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो चलो मैं इसकी लैब करता हूँ तो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। तो मेरी लैब में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास एक नेटवर्क की है 10.0/15, सॉरी, ये मेरा VPC नेटवर्क होगा, और मैं VPC का नाम रखता हूँ यहाँ पर VPC नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं SCL prod, बोले तो प्रोडक्शन। ऐसे इसके अंदर हम सबनेट बनाएंगे, सबनेट सबनेट 1, और सबनेट 1 का एड्रेस मैं ये रखूँगा /24, ठीक है। और सबनेट नेम डिफाइन कर देता हूँ। सबनेट नेम यहाँ पर मेरा हो जाएगा वेब सबनेट, ठीक है। ऐसे दूसरा सबनेट बनाऊंगा मैं सबनेट 2, और इसका CIDR वैल्यू मेरा हो जाएगा /24, और सबनेट नेम यहाँ पर मैं रख लेता हूँ DB सबनेट, बोले तो डेटाबेस सबनेट, ठीक है। तो चलो शुरू करता हूँ मैं लैब। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखो मेरा रीजन जो सिलेक्टेड है वो नॉर्दर्न वर्जीनिया है। सबसे पहले मुझे सर्विस पे जाके और यहाँ पर VPC पे जाना होगा। और योर VPC पे जाना होगा, राइट। और क्रिएट VPC, और यहाँ पे VPC का नाम, तो मैंने VPC का नाम लिख रखता हूँ SCL prod -VPC। CIDR वैल्यू ब्लॉक, तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद क्रिएट। अब सबनेट बनाएंगे, दोनों सबनेट इसी VPC के अंदर बनाना पड़ेगा हमें। तो सबनेट पे गए, ठीक है, क्रिएट सबनेट, सबनेट नेम, तो मैं यहाँ से सबनेट नेम कॉपी कर लिया, वेब सबनेट। आपसे पूछेगा कौन सी VPC में आपको बनाने हैं, ये देखो मैं अपनी VPC में बना रहा हूँ, और ये VPC का CIDR और सबनेट का CIDR।
तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और क्रिएट, ये देखो मेरा बन गया। ऐसे सेकंड सबनेट बना लेते हैं। सबनेट नेम मेरा डीबी सबनेट और वीपीसी अपने वीपीसी के अंदर और सीआईडीआर ब्लॉक। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और क्रिएट। तो देखो मेरे सबनेट बन गए, एक वीपीसी बन गया और एक सबनेट 1 सबनेट 2 बन गया। डन, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाकर मशीन डिप्लॉय करता हूँ। EC2 पे गया, लॉन्च इंस्टांस और यहाँ से मैं रेड हैट का मशीन सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आके आप थोड़ा सा रुकना होगा। कह रहा है नेटवर्क, आप किस नेटवर्क पे इसको बोले तो किस वीपीसी के अंदर इस मशीन को डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया SCL prod -VPC। अब आपसे पूछ रहा है किस सबनेट पे, वेब या डीबी, तो मैंने बोला वेब। अब आपको बोल रहा है क्या जो वेब मशीन डिप्लॉय होगी, जो भी मशीन आप डिप्लॉय कर रहे हो वेब सबनेट के अंदर, क्या उस मशीन को पब्लिक आईपी असाइन करनी है या नहीं करनी है। तो मैं आपको बता दूं, पब्लिक आईपी बेसिकली बाहर से कम्युनिकेशन के लिए होती है, ठीक है। तो मैंने बोला यस, इनेबल कर दो। तो अगर आपने इनेबल नहीं किया तो इस मशीन को पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टैग दे देते हैं और वेब मशीन या वेब सर्वर मैंने इसको नाम दे दिया। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं इसको अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ ब्लैंक। लॉन्च, यहाँ पे मैंने की पेयर दिया और देन मैंने इसको लॉन्च कर लिया। तो ऐसी सेकंड मशीन पे जाता हूँ, लॉन्च इंस्टांस, रेड हैट की मशीन लिया मैंने। नेक्स्ट, अगेन मैंने अपना वीपीसी और डीबी सबनेट सेलेक्ट किया और पब्लिक आईपी मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। मींस मैं डेटाबेस मशीन जो बना रहा हूँ उस पर पब्लिक आईपी नहीं रखना चाहता हूँ, राइट। रीज़न बिंग सिक्योरिटी, और आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैंने नहीं रखा। मैं यहाँ पे नाम दिया DB-सर्वर। तो ये मेरा मशीन क्या हुआ देखो, तो ये देखो मैंने मशीन डिप्लॉय कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये सारे मैं भी हटा देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, AWS क्लाउड के अंदर जाके SCL ने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया। ये SCL बनाया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। क्लियर, डन। और उसके अंदर क्या किया इन्होंने, 2 सबमिट बनाए।
और पहले मैं लिख दूँ कि सब इन्होंने अपना जो प्राइवेट क्लाउड बनाया उसका एड्रेस क्या रखा था, उन्होंने एड्रेस ही रखा 10.0.0.0/16। और उसके अंदर उन्होंने दो सबनेट बनाए, एक ये और एक ये। और इस सबनेट का रेंज इन्होंने क्या रखा, 10.0.0.0/24। और इसका क्या रखा इन्होंने, 10.0.1.0/20। और देन इसके बाद इसको इसके साथ अटैच किया और इसको इसके साथ अटैच किया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक यहाँ पर मशीन बनाया हमने, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। हमने क्या रखा, वेब सर्वर। और वेब सर्वर को हमने लॉन्च किया, सॉरी यहाँ पे बनाया था मैं मशीन, और इसका नाम हमने क्या रखा है, वेब सर्वर। क्लियर। और ऐसे मैं एक मशीन यहाँ पर बनाया, और इसका नाम मैंने क्या रखा, डीबी सर्वर। और ये वाली मशीन इसके अंदर बनाई मैंने, और ये वाली मशीन मैंने इसके अंदर बनाई, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वेब सर्वर हमने जो मशीन बनाई, इस वेब सर्वर को आईपी क्या मिला है, वो आईपी इस सबनेट के अंदर से ही मिला है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये आईपी मिला, प्राइवेट आईपी। तो मैं इसको यहाँ पर डिफाइन भी कर देता हूँ। आईपी, ठीक है, ये देखो, इसको भी एक आईपी मिली होगी। ये डन। देखो, इसको आईपी इसके अंदर से मिली है, इसको आईपी इसके अंदर से मिली है। अब थोड़ा सा इसमें और एक ट्विस्ट है, देखो कैसे। वेब सर्वर पे आप जाते हो तो वेब सर्वर को दो आईपी मिली है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको एक पब्लिक आईपी मिली है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक आईपी, ठीक है। और अगर डेटाबेस पे जाऊँ तो डेटाबेस पे सिर्फ ओनली एक आईपी मिली है, क्योंकि मैंने इसको बनाते टाइम इसकी पब्लिक आईपी डिसेबल कर दी थी, ठीक है। चलो, तो इतना काम मैंने कर लिया अभी डेटाबेस पे जाकर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं वेब सर्वर को बाहर से कनेक्ट कर सकता हूँ अपने लैपटॉप से बैठकर, जो डेटाबेस के अंदर बना है, या फिर डेटाबेस को कर सकता हूँ? तो देखो, मैं आपको बता दूं, आप अभी ना तो वेब को कर सकते कनेक्ट, ना तो डेटाबेस को कर सकते। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर आपने तो वेब को पब्लिक आईपी दिया, फिर वेब को क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? डेटाबेस तो समझ में आता है कि डेटाबेस पे पब्लिक आईपी नहीं है तो उसको नहीं कर सकते, बट वेब पे तो आपने पब्लिक आईपी दिया है, तो इसको तो होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने अभी ये गेट नहीं लिया, जब तक ये गेट नहीं लोगे और इस गेट को अपने वीपीसी के साथ अटैच नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ नहीं होती, ठीक है।
तो मुझे एक गेट यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा और उस गेट को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा अपने वीपीसी के साथ। लाइक जैसे मैं यहाँ पर एक गेट ले लेता हूँ, ये और इसका नाम, इसको कहा जाता है IGW। ठीक है, स्टैंड फॉर इंटरनेट गेटवे। और इस गेट को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी वीपीसी के साथ ऐसे अटैच करना पड़ेगा। क्लियर। और ये जो गेट है ये इंटरनेट के साथ अटैच होता है। तो चलो ये गेट ले लेते हैं जिसको IGW कहते हैं। तो अगेन मैं गया कहाँ पर, वीपीसी में, और ये रहा इंटरनेट गेटवे। क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे जाओ, यहाँ पर मैंने ले लिया SCL IGW और मैंने इसको क्रिएट किया एंड क्लोज। और इसको मैं अपनी वीपीसी के साथ अटैच कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, तो मैंने क्या किया, इस गेट को अपनी वीपीसी के साथ अटैच कर लिया, राइट। अब एक क्वेश्चन ये है कि अब मैं इसको अपने लैपटॉप से इस मशीन को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी भी आप नहीं कर सकते, राइट। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको ना अभी एक काम और करना पड़ेगा। इंटरनल के लिए आपको एक राउटर यहाँ पे लेना पड़ेगा और राउटर पे रूट डिफाइन करना पड़ेगा। बोले तो एक रूट टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो एक रूट टेबल में क्रिएट कर लेता हूँ, और कैसे करेंगे मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर एक लिया, ये राउटर है, और बेसिकली आपको राउटर का एक्सेस नहीं होगा। आप राउटर के अंदर आपको राउटर का ऐसा फिजिकल एक्सेस नहीं होगा, कंसोल एक्सेस नहीं होगा। आपको सिर्फ एक कंसोल मिल जाएगा जिसमें आप रूट डिफाइन करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो इसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं रूट डिफाइन करूँगा, और कैसे करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा सोर्स, राइट, तो मुझे इस सबनेट को ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा 10.0.0/24। ये मेरा सबनेट सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन हो गया मेरा ये इंटरनेट। ठीक है, और गेट का यहाँ पे देना पड़ेगा आप SCL IGW। ठीक है, इतना मुझे करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने डिफाइन किस पे की है, ये, और ऐसा करने से ये अटैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और ये अटैच हो गया है इस सबनेट के साथ। इसके साथ ही अटैच हो गया। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप रूट टेबल पे जाओगे, क्रिएट रूट टेबल, आपने यहाँ पे नाम दे दिया रूट टेबल का। जैसे कि मैं पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, यहाँ पर इस रूट टेबल का नाम भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और नेम मैंने यहाँ पर दे दिया web-rt। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, और हमने दे दिया web-rt
-RT और पूछेगा ये किस वीपीसी के अंदर, तो मैंने अपना वीपीसी दे दिया और क्रिएट। ठीक है, और रूट डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पर, जो मैं पिक्चर में यहाँ पे बताया था, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड पॉइंट। कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, पहले तो सबनेट पे आओ और सोर्स सबनेट को एसोसिएट करो, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और ये देखो, तो ये देखो मैंने एसोसिएट कर दिया। और रूट पे आएंगे हम, एडिट, ऐड रूट, ये डेस्टिनेशन पॉइंट, सॉरी डेस्टिनेशन कहाँ पे जाएगा और किस पॉइंट से निकलेगा, तो इंटरनेट गेटवे, और ये देखो, तो पिक्चर में देखो मैंने ये काम कर दिया है। तो अब ये वाली मशीन को आप क्या कर सकते हो, बाहर से बैठकर, बोले तो ये बाहर पे मैं बैठा हुआ हूँ अपना लैपटॉप लेके, और मैं इसका नाम दे देता हूँ माई लैपटॉप। ठीक है, तो अब मैं अपने लैपटॉप से बैठकर SSH कमांड चलाऊँ, SSH-EC2-user@, और इसकी पब्लिक आईपी को हिट करूं 85.31.80, और ये आईपी किसकी है, इस मशीन की पब्लिक आईपी। तो मैं फिर इस मशीन को कनेक्ट कर सकता हूं जो AWS के अंदर अभी मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाता हूं इसको। तो यहाँ पे गया और वेब सर्वर पे जाता हूँ, रनिंग इंस्टांस, और ये पब्लिक आईपी को मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये मेरा सेल ओपन करता हूँ। यहाँ पे कमांड चला है SSH माइनस, जो मैंने वहाँ पे लिखा है हाइफन एंटर। तो ये मुझसे की मांग रहा है और मैंने यहाँ पर की दे दिया। तो देखो मैं इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं इसकी आईपी दिखाऊं आपको इफ़ कॉन्फ़िग करके, तो ये देखो डन। चलो अब अगला क्वेश्चन ये है, इसको कैसे कनेक्ट करें इस डेटाबेस वाले को। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डाटाबेस वाले को कनेक्ट करना चाहते हो तो इस रूट टेबल पे जाके इसका भी सबनेट एसोसिएट कर दो यहाँ पर, और यहाँ डेस्टिनेशन और सेम पॉइंट, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। और इसको एक पब्लिक आईपी भी दे देना जैसे आपने इसको दिया, राइट, जैसे आपने इसको एक पब्लिक आईपी दिया है, इसको भी एक पब्लिक आईपी यहाँ पे दे दो, और इस राउटर के अंदर रूट टेबल पे जाके रूट डिफाइन कर दो, ये वाला सबनेट, डेस्टिनेशन, ये पॉइंट निकल जाएगा बाहर। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा डाटाबेस है और डाटाबेस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। डन। और एक चीज़ मैं आपको और शेयर करता हूँ, एक वीपीसी के अंदर आप जितने भी सबनेट बना लो, जैसे एक सबनेट ये हो गया, एक सबनेट ये हो गया, आपस में बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं। आपस में बाय डिफ़ॉल्ट ये एक दूसरे से के साथ क्या होते हैं सर, कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है, आपस में ये इसके साथ कम्युनिकेट हो रहा होता है और ये इसके साथ आपस में कम्युनिकेट होते रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डेटाबेस पे आने के लिए, तो मैं अपने लैपटॉप से अभी डेटाबेस पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डेटाबेस पे पहुंचने के लिए मुझे पब्लिक आईपी चाहिए और पब्लिक आईपी है नहीं इसके पास। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा कि मैं अपने लैपटॉप से वेब पे चला जाऊं और वेब से जाके फिर डेटाबेस पे आ जाऊं। तो देखो मैं अभी वेब पे बैठा हुआ हूं और डेटाबेस पे आने के लिए डेटाबेस की
प्राइवेट आईपी को हिट कर दूँ, जैसे ये है। दिखाता हूँ यहाँ पे डेटाबेस की प्राइवेट आईपी को आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाओ और ssh-ec2-user@ राइट। बट इसने मुझे परमिशन डिनाई बोल दिया, क्योंकि आप कोई मशीन को फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हो तो आपको की नीड होती, राइट। जब मैंने वेब को कनेक्ट किया था तो मैंने वेब को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया था, तो मेरे लैपटॉप के डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर ये की यहाँ पर अवेलेबल थी। ये जो मैंने अटैच करके कनेक्ट कर लिया। बट अभी मैं डाटाबेस पे जा कहाँ से रहा हूँ, यहाँ से, इस लिनक्स मशीन से। तो इस मशीन में की होना अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ और नाम भी यही होना चाहिए, राइट। यही का मतलब जब आप मशीन बनाते हो की का नाम। तो मैंने vim.master.pam सॉरी vim नॉट फाउंड, पैकेज नहीं है vim का। और मैं गया और अपने लैपटॉप से इस की को ओपन किया, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया और बाहर, और ch मोड से 600 की मैंने इसको परमिशन दे दी। और देन अब ट्राई करता हूँ -i और master.pam। 1 मिनट। एक मिनट में इसमें कुछ ट्रबल शूट करता हूँ, देन आपको शेयर करता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, तो फाइनली मैं इस पर अभी ट्रबल शूटिंग कर रहा था, राइट। तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, और ट्रबल शूट के बाद मुझे जो समझ में आया वो की का इशू था, राइट। तो मैंने क्या किया, अभी उस मशीन को अभी मैंने टर्मिनेट कर दिया अपने अकाउंट से, और मैं एक नया मशीन अभी बनाऊंगा और अभी नया की दूंगा, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पिक्चर पे अगर मैं जाऊँ तो ये मशीन मैं अभी हटा दिया हूँ, जो मैं अभी बनाऊंगा, और उसको यही वाली मैं प्राइवेट आईपी दे के चलूँगा, ठीक है। तो देखो, और की नया दूंगा बस। तो वेब सर्वर मैंने नहीं हटाया, सिर्फ डेटाबेस को हटाया। तो लॉन्च पे गया, इमेज सेलेक्ट किया मैंने। हाँ, एक चीज़ और है कि मैं अभी वो चीज़ शेयर नहीं कर सकता कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि अभी मेरे को समय इजाज़त नहीं देता, राइट। उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट, यहाँ पर सेम डेटाबेस और पब्लिक आईपी डिसेबल। हाँ, एक चीज़ और, अब यही वाली आईपी रखना है तो कैसे रखेंगे, क्योंकि पहले तो मैंने नेक्स्ट कर दिया था, उसको डीएचसीपी से आईपी मिल गया था। अगर आप यही वाली आईपी रखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, मशीन लॉन्च करने से पहले नीचे पे आके आईपी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, 10.0.1.238। तो वही वाली आईपी मिल जाएगी, राइट। तो मैं वही वाली आईपी अभी दे के चल रहा हूँ, ऐड, और यहाँ पर मैंने नेम दे दिया db-server, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं, लॉन्च, और एक न्यू कीपेयर, और कीपेयर का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया db server की, डाउनलोड एंड लॉन्च। और मैंने यहाँ पर डेटाबेस अभी मेरा बन रहा है। तब तक इसकी की कहाँ पे गई है, मेरे लैपटॉप के डाउनलोड पे गई है। ये देखो,
ये। तो इस की को मैं ओपन करता हूँ और कॉपी किया और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर वो फाइल बनाते हैं db server key dot pam। और इसको मैंने सेव किया और chmod 600 db server और देन उसके बाद ssh ec2 माइनस यूज़र @ मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्राइवेट आईपी देखो वही वाली मिली है, कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट -i और db सर्वर की, राइट। तो ये मुझे अभी एरर दे रहा, रिक्वेस्ट शायद ये प्रोसेस में है अभी। तो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। वो सेट चेंज यू हैव टू रिक्वेस्ट चेकिंग। तो ये एरर दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ .ssh फोल्डर पे जाके ये फाइल को रिमूव करता हूँ, ठीक है। और अब ट्राई करता हूँ। -i और आईपी क्या थी हमारी 238। तो देखो दोस्तों कनेक्ट कर लिया मैं, राइट। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैं अपने लैपटॉप से वेब पे आया और वेब से डेटाबेस पे चला गया। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बार मैं डेटाबेस से लॉग आउट करता हूँ और मैं वेब पे आ गया हूँ, ठीक है। और वेब पे बैठ के मैं अगर इंटरनेट चलाऊँ तो क्या इंटरनेट चलेगा? तो देखो ये गूगल को पिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं वेब से बैठ के इंटरनेट पे भी जा पा रहा हूँ और मैं बाहर से कोई ट्रैफिक भी, इंटरनेट से कोई ट्रैफिक भी अंदर आ रही है और अंदर का ये वेब सर्वर भी इंटरनेट पे जा रहा है, ठीक है। और मैं बाहर से बैठ के डेटाबेस पे आ गया, कैसे आया कि अब यहाँ से वेब पे आया और वेब से यहाँ पे आ गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस का मशीन क्या इंटरनेट पे जा पा रहा है? क्वेश्चन मेरा ये है। आप आए तो ऐसे हो, तो क्या इंटरनेट पे ये ऐसे होके चला जाएगा? तो देखते हैं। तो अगेन मैं डेटाबेस पे जा रहा हूँ और मैं इसको पिंग करता हूँ। नो, डेटाबेस आपका इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा। तो फॉर एग्जांपल डेटाबेस पे इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा, मतलब डेटाबेस में मैं कोई पैच वगैरह अपडेट नहीं कर सकता। और अगर मुझे इस डेटाबेस को इंटरनेट पे भेजना है तो सिंपल सा फंडा है, आप उसके सबनेट को यहाँ पर एसोसिएट करो रूट टेबल पे, डेस्टिनेशन डिफाइन कर दो और पॉइंट, देन निकल जाएगा। बट अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, बाहर से कोई डायरेक्टली डेटाबेस पे आ जाएगा। इंटरनेट तो डेटाबेस मेरा इंटरनेट पे तो चला जाएगा बट बाहर से कोई भी डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। ये ड्रॉबैक। तो मैं ऐसा तो करूंगा नहीं और प्रोडक्शन में भी ऐसा नहीं किया जाता। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? इसका सोल्यूशन ये है कि आप क्या करोगे, एक यहाँ पर नेट गेटवे क्रिएट करोगे। मैं इसको बाहर पे ले लेता हूँ।
ये AWS हमें सोल्यूशन देता है कि आप एक नेट गेटवे क्रिएट कर लो। मैं इस ये भी काइंड ऑफ राउटर ही है। इसका नाम मैं यहाँ पर दे दिया नेट गेटवे। डन। और देन उसके बाद मैं इस मशीन को नेट गेटवे से बाहर निकालूंगा, राइट। तो जब आप नेट गेटवे क्रिएट करोगे ना, तो आपको नेट गेटवे एक सबनेट के अंदर क्रिएट करना होगा। और नेट गेटवे को हम उस सबनेट के अंदर क्रिएट करेंगे जिस सबनेट पे या जो सबनेट आपका इंटरनेट की तरफ पॉइंट है, बोले तो IGW की तरफ। क्लियर? देखो, तो IGW की तरफ आपका कौन सा सबनेट पॉइंट है? ये वाला। देखो, ये सबनेट IGW की तरफ पॉइंट है, ये। तो नेट गेटवे मैं ये वाली सबनेट पे बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे? देखो, आप VPC पे जाओ, और ये रहा नेट गेटवे, क्रिएट नेट गेटवे। और मैंने बोला यहाँ पर SCL नेट नेट गेटवे, सॉरी, यहाँ पे सबमिट का नाम आएगा। सबमिट मैंने वेब ले लिया क्योंकि वेब सबमिट मेरा इंटरनेट की तरफ पॉइंट है। और इसको एक पब्लिक IP देनी होगी नेट गेटवे को। तो ये पब्लिक IP मिल गई, ठीक है। तो ये मेरा नेट गेटवे बन रहा है। और तो 2 मिनट लगता है इसको क्रिएट होने में। तो नेट गेटवे को मैंने वेब सबनेट पे बनाया, तो वेब सबनेट की एक IP इसको मिल गई। और कहाँ पर मिली है मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर इस साइड। ठीक है, यहाँ पर मिली है। और ये प्राइवेट IP है। प्राइवेट IP जैसे कि मैं आपको बता दूं, और क्या मिली है मैं आपको दिखाता हूँ। 10.0.0.130। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10.0.0.0.113। ठीक है। और नेट गेटवे को एक पब्लिक IP भी मिली है। तो अभी क्रिएट हो रहा है इसलिए वो टाइम ले रहा है, तो मैं आपको शो करता हूँ। अभी बनने के बाद इसको असाइन हो जाएगा, तब तक मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। टाइम ले रहा है, मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। ये देखो, मिल गई इसको एक पब्लिक IP। इसको मैंने यहाँ से, ये पब्लिक IP है। और ये IP मिली कहाँ पे, मैं इसको नोटपैड में नोट कर लेता हूँ। और क्या पब्लिक IP है, 34.206.234.104। और मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये नेट गेटवे पे कहाँ पर मिली है। और नेट गेटवे के इस तरफ वाले पॉइंट पे मिली है सर। पब्लिक IP, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक आप
जैसे आपने एक राउटर लिया था, ऐसे अलग से एक राउटर लोगे, बोले तो रूट टेबल। तो मैं जाके यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो जगह है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे डिफाइन दे देता हूँ, DB-RT। और इस रूट टेबल पे मैं रूट डिफाइन करूँगा, और रूट पे क्या डिफाइन करूँगा, देखो सोर्स सबनेट 10.1.0.0। इसको कहाँ पे जाना है, इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है इंटरनेट। मींस इसको भी इंटरनेट पे जाना है, बट ये किस पॉइंट से निकलेगा, ये पॉइंट होगा नेट गेटवे, नेट गेटवे, ठीक है। तो देखो ये आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, ठीक है। बाकी अब समझ में तो आ रहा होगा। तो ये देखो मैंने एक अलग रूट टेबल लिया, DB-RT जैसे ही लिया था, और सोर्स सबनेट लगाया, और डेस्टिनेशन पॉइंट बताया, और नेट गेटवे बता दिया। तो ये वाला सबनेट अब बाहर कैसे जाएगा, इस सबनेट की मशीन बाहर कैसे जाएगी, ये सबनेट की मशीन बाहर ऐसे जाएगी सर, देखो इसको अगर इंटरनेट पे जाना है तो ये मशीन पहले पहुंचेगी इस IP के पास। एक मिनट, ये पहुंचेगा पहले, अभी भी नहीं हुआ सही वाला, यही ले लेते हैं चलो। ये पहुंचेगा पहले इस IP के पास, जब इसको इंटरनेट पे जाना होगा तो ये पहुंचेगा पहले इस IP के पास, ये IP ट्रांसलेट करके इसको देगा, ये ट्रांसलेट करके इसको देगा, राइट। ये आपने यहाँ पर डिफाइन किया है पूरा पूरा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये IP किसका पार्ट है, ये IP है इस सबनेट का पार्ट, इस सबनेट का पार्ट है। और ये सबनेट इंटरनेट बोले तो IGW की तरफ पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे होके आपका ट्रैफिक यहाँ पे पहुँचेगा, और यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर ये ऐसे आएगा और इंटरनेट पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली आपको फ्लो बन रहा है, ऐसे घूम के आप जा रहे हो। तो देखो इतना काम करने के बाद अभी मैंने ये रूट टेबल बनाया नहीं है, इसलिए वो पिंग नहीं कर रहा, देखो। तो चलते हैं AWS कंसोल पे और रूट टेबल पे चलते हैं, और यहाँ पर मैंने क्रिएट रूट टेबल नाम दे दिया मैंने, DB-RT। इसके अंदर तो ये वाला पिक्चर है मैं बना लिया, ठीक है। और उसके बाद रूट डिफाइन करते हैं, सबनेट एसोसिएट एडिट, और DB सबनेट एंड सेव, एंड रूट पे आया और एडिट रूट, ऐड। मैंने बोला आपको नेट गेटवे से जाना है, देखो। तो जैसे ही मैं इतना कर दिया तो अब देखो ये इंटरनेट यहाँ पर रन होने लगा, क्लियर। तो ट्रैफिक का फ्लो कैसे बन रहा है कि ये मशीन नेट गेटवे के पास जाती है पब्लिक IP में, ये ट्रांसलेट करके इस प्राइवेट IP को देता है, ये प्राइवेट IP इस सबनेट का पार्ट है, ये सबनेट IGW की तरफ पॉइंट है, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, क्लियर। तो ये देखा जाए तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा, मतलब अंदर का मशीन बाहर जा पा रहा है, बट बाहर से कोई डायरेक्ट नहीं आ पा रहा, क्योंकि डायरेक्ट आने के लिए कोई पब्लिक IP आपने रखा ही नहीं इस मशीन, क्लियर। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और लैब भी आपको पसंद आई होगी, और आप लोग से मेरी उम्मीद है कि आप इस लैब को ज़रूर अपने से करोगे, राइट।
और इस वीडियो को आप लाइक भी करोगे, ये भी उम्मीद है मुझे आपसे। ओके, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन बटन में भी प्रेस कर देना, जिससे कि मैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।